नमस्ते दोस्तों। एक तरफ जहां क्रिकेट के खिलाड़ी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हमारी टीम इंडिया तो सेमीफाइनल खेल के अब फुर्सत बैठी है, इंतजार है तो बस फाइनल खेलने का। कुछ कुछ ऐसा ही कनेक्ट कर रहे हैं राजनीति को जानने वाले लोग। इन 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा के चुनाव को सेमीफाइनल मैच बताया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के लिए सेमीफाइनल मैच है। इन 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा के चुनाव के परिणाम फाइनल मैच जो कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव हैं उन्हें प्रभावित करेंगे। हमारी क्रिकेट की टीम इंडिया तो अब सेमीफाइनल जीत के फुर्सत होकर बैठ चुकी है, लेकिन अब ये देखना है कि राजनीति के इस मैच में आखिर कौन सी टीम, कौन सी पार्टी निश्चिंत होकर बैठ जाएगी। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे कौन से 5 राज्य हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और उनसे जुड़ी बेसिक बातें, जैसे कि उन राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, अभी वर्तमान में किसकी सरकार है, मुख्यमंत्री कौन है और आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार इन 5 राज्यों में बन सकती है और इन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर क्या है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, संविधान के हिसाब से विधानसभा के चुनाव को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत निर्वाचन आयोग को। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ तारीखों की घोषणा की कि इन तारीखों में भारत के इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे। अब हम एक एक करके जान लेते हैं सभी राज्यों को। सबसे पहला राज्य है मिजोरम। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसमें विधानसभा की कुल सीटें हैं 40 और वर्तमान में यहाँ जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी है मिजो नागा नेशनल फ्रंट। इस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई और मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पू जोरम खांडा। पिछली विधानसभा चुनाव में इन्हें इन 40 सीटों में से 26 सीटें मिली थी और इनकी सरकार मिजोरम में कायम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 नवंबर की तारीख घोषित की थी मिजोरम में चुनाव के लिए और मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं। तो पहले जैसी स्थिति थी, एमएनएफ पहले नंबर पर थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जेपीएम एक पार्टी है जो कि मिजोरम की स्थानीय पार्टी है, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर अदर है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना भारत का एक प्रमुख राज्य है। 230 कुल विधानसभा की सीटें हैं। चुनाव आयोग ने यहाँ 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की थी। पहली तारीख दी थी 7 नवंबर और दूसरी तारीख दी थी 17 नवंबर। ये दोनों चरण संपन्न हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन चुनाव से पहले की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। चुनाव के बाद मिले एग्जिट पोल्स की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के 50-50 चांस हैं। कुछ दिन का और इंतजार है, परिणाम आपके सामने होंगे। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश के प्रमुख बड़े राज्यों में से एक है। यहाँ विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर की तारीख घोषित की थी और मध्य प्रदेश में भी सफलतापूर्वक विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव से पहले यहाँ बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। चुनाव के बाद यदि एग्जिट पोल्स की बात करें तो कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि परिणाम किसी को साफ साफ नजर नहीं आ रहे। 2-4 ट्विस्ट भी हैं जिनकी बात हम आगे वीडियोस में करेंगे। चौथा राज्य है राजस्थान। यहाँ कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। निर्वाचन आयोग ने 23 नवंबर की तारीख घोषित की है राजस्थान में विधानसभा के चुनावों के लिए। वर्तमान सरकार कांग्रेस की तो है ही और ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर देने से कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा और भारी हो गया है, लेकिन इसमें भी मध्य प्रदेश के जैसे कुछ ट्विस्ट हैं, उनकी भी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। पांचवा और आखिरी राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना साउथ की राजनीति का एक अहम राज्य है। तेलंगाना में कुल विधानसभा की सीटें हैं 119। वर्तमान में जो सरकार है वो है बीआरएस पार्टी की और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर की तारीख दी है तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव के लिए। अब यदि हम माहौल की बात करें कि तेलंगाना में किस पार्टी का माहौल ज्यादा बढ़ता हुआ समझ में आ रहा है, तो बीआरएस नंबर 1 पर तो है ही, नंबर 2 पर है कांग्रेस और नंबर 3 पर बीजेपी और नंबर 4 पर अन्य पार्टियां आ रही हैं। तो ये 5 राज्य हैं मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, जहां विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और इन्हें राजनीतिक पार्टियों के लिए एज अ सेमीफाइनल मैच देखा जा रहा है। अब हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ ट्विस्ट हैं। यहाँ कहा नहीं जा सकता कि 50-50 है या 40-60 है। वो इसलिए क्योंकि यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे सिंधिया को पिछली बार एकदम नकार दिया था। राजस्थान के लोगों का नारा था कि मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। कुछ कुछ ऐसी स्थिति इस बार
मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के लोग शिवराज सिंह चौहान का शासन पिछले 20 साल से देख रहे हैं। अब कई लोगों ने नारे लगाना भी शुरू कर दिया है कि मोदी तुझसे बैर नहीं और मामा तेरी खैर नहीं। खैर, हम भले ही एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ इतनी ही ताकत है कि हम अपने विधायक को, अपने स्थानीय नेताओं को चुन सकते हैं। ये दरअसल मध्य प्रदेश के लोग इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो है ही एक चेहरा, दूसरे केंद्रीय मंत्री को बीजेपी के द्वारा विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। जैसे कि मुरैना की एक सीट से उतारा गया है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मंत्री थे। शहडोल की एक सीट से रीति पाठक को उतारा गया है और इंदौर से चेहरा सामने आ रहा है कैलाश विजयवर्गीय का, जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आए। एक चेहरा और है जो साइलेंट तरीके से काम कर रहा है, पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं मुख्यमंत्री बन जाने के, वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास गिनती के 1-2 चेहरे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नामी चेहरा है कमलनाथ का। और लगभग ऐसी ही स्थिति है राजस्थान में। वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात बनती नजर नहीं आ रही है और बीजेपी का कोई प्रत्याशी साफ साफ नहीं नजर आ रहा है। राजस्थान की कई सीटों के उम्मीदवार मुख्यमंत्री के भी दावेदार हैं। तो ये थोड़े से ट्विस्ट थे जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति में सामने आए हैं। 30 नवंबर को ये सारे चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे और 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों का परिणाम एक साथ घोषित किया जाएगा और एक साथ इन 5 राज्यों में सरकार बनाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी कितने बहुमत से किस राज्य में सरकार बना पाती है। हम आशा करते हैं कि आपने अपनी सूझबूझ से, समझदारी के साथ अपने इस अनमोल मत का, अनमोल वोट का प्रयोग किया होगा और अपना कर्तव्य समझदारी के साथ जरूर निभाया होगा। आगे आने वाले परिणामों के अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से फिर बताएंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।